Good morning, students. We learn about our environment and ecosystem. In our previous lecture, we understand about what is ecosystem, and today we will learn about ecosystem of rice farm. Okay. तो आज हम राइस फार्म का इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे। पिछले बार हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी भी प्लेस पे जो इकोसिस्टम या का फॉर्मेशन होता है वो वहाँ पर जो जितने भी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर होता है उनके आपस में इंटर रिलेशनशिप के कारण जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट एनर्जी खास करके यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, उससे वहाँ का इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। एंड वी नो दैट मोस्ट ऑफ फूड चेन स्टार्ट विथ प्लांट। हम किसी भी जगह के इकोसिस्टम को देखें तो वहाँ का जो फूड चेन होता है वो प्लांट से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, प्लांट जो है वहाँ का प्रोड्यूसर होता है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो सोलर एनर्जी के थ्रू केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के करके अपने लिए फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स वगैरह हैं, है ना, तो वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं। सो द फूड चेन स्टार्ट विथ प्लांट्स। Plants are capable of converting solar energy to the stored in a chemical bond of compounds by the process called as photosynthesis, and plants are thus called as producer. Okay, तो plants जो है वो कहीं किसी भी इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर कहलाता है। एंड you will study about this in detail in chapter life process part 1. All organisms other than producer in a food chain are usually consumer। और जो भी अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट से फूड को अचीव करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो कंज्यूमर कहलाते हैं। एंड द प्रोड्यूसर इन अ राइस फार्म आर मेनली द राइस प्लांट। तो अगर हम राइस फार्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन होंगे? जो राइस के प्लांट है वो प्रोड्यूसर होंगे मेनली, है ना। वैसे तो यहाँ पर और जो भी खरपतवार वगैरह उग जाते हैं या दूसरे अदर प्लांट्स जो हैं वो उगते हैं वो भी प्रोड्यूसर ही हैं, लेकिन मेनली यहाँ पर राइस प्लांट के बारे में हम बात करें तो राइस प्लांट ही प्रोड्यूसर होंगे। सेवरल ऑर्गेनिज्म थ्रीव्स इन राइस फॉर्म फ्रॉम द सोइंग टू हार्वेस्टिंग सीजन एंड इवन देयर आफ्टर। some organisms thrives in the soil while some in the water while some other on the rice plant itself। अब यहाँ पे जितने भी इस सिस्टम में जितने भी और ऑर्गेनिजम्स हैं, सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर राइस फार्म में आ जाते हैं। कुछ जो है वो सॉइल के अंदर बोरो बना के रहते हैं, एंड कुछ जो है वो वाटर में रहते हैं, कुछ जो है वो इसके फॉर्म के किनारे के सॉइल में रहते हैं, या कुछ जो है एयर में रहते हैं। तो ये सभी जो हैं वो यहाँ पर राइस फार्म में राइस प्लांट पे डिपेंड हैं। एंड देयर आर occasional victors are as well that visit a rice farm sometimes। जो है कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है वो विजिट करते रहते हैं, ओकेशनली विजिट करते रहते हैं, है ना। जैसे बर्ड्स वगैरह हैं, है ना, ये फॉक्स वगैरह है, ये पूरे टाइम यहाँ नहीं रहेंगे, ओकेशनली विजिट करते रहते हैं अपने फूड के लिए। सो वी फाइंड एन इकोसिस्टम चेंजिंग ओवर टाइम टू टाइम ऑन दीज राइस फार्म। लेट्स स्टडी वन। ये जो राइस फार्म है उसका जो इकोसिस्टम है वो चेंज होते रहता है। यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, है ना। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अ राइस फार्म ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन एंड फिगर गिवन हियर इन लिस्ट ऑल द एबायोटिक कंपोनेंट्स इन अ राइस फार्म। यहाँ पर जितने भी राइस फार्म में एबायोटिक फैक्टर हैं उसका लिस्ट बनाना है। तो क्या क्या एबायोटिक फैक्टर हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ का सॉइल, यहाँ जो भरा हुआ फुलफिल है, यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी कितनी है, एंड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह, है ना, कितना है, क्या है, एंड सोलार लाइट कितना टाइम तक यहाँ पर पड़ रहा है, ये सब क्या हो गया? यहाँ का एबायोटिक फैक्टर हो गया। और मिनरल्स में जो मिनरल्स जो हैं सॉइल में पाए जाने वाला, है ना, या फिर जो अदर मिनरल्स राइस प्लांट में दिया जाता है इसके ग्रोथ के लिए, वो सारे जो हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स हो जाएंगे। एंड एग्जाम्पल ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स दैट थ्रीव्स इन अ राइस फार्म यहाँ पे दिया हुआ है। डिस्कस विथ यूर फ्रेंड्स एंड राइट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स थ्रीविंग अ राइस फील्ड एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स देयर। यहाँ पर
आपको जैसे कि अभी बताएं, व्हाट आर द डिफरेंट फूड चेन दैट यू मे ऑब्जर्व इन द गिवन फूड वेब, सेलेक्ट एंड एनी 5 ऑफ देम। यहाँ पर अगर हमको फूड चेन बनाना चाहें, बनाना को बोले तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये राइस प्लांट उसको खा रहा है ये इंसेक्ट, और फिर उसको खा रही है फिश, एंड फिश को फिर खा रहा है ऑल या ह्यूमन बींग्स, ये जो भी है एक अगर हम बनाते हैं तो वो फूड चेन बनता है ना। इसी प्रकार यहाँ पर इंसेक्ट को एंड राइस प्लांट को खाने के लिए रैट है, रैट को खाने वाला वाउल है, तो यहाँ एक फूड चेन बन गया। एंड राइस प्लांट स्क्वायरल एंड वाउल फूड चेन बन गया। एंड राइस प्लांट रैबिट एंड फॉक्स एक फूड चेन बन गया। राइस प्लांट इंसेक्ट बर्ड एंड फिर स्नैक एक फूड चेन बन गया। एंड राइस प्लांट इंसेक्ट कॉर्निवर्स इंसेक्ट एंड फ्रॉग देन स्नैक, यहाँ एक फूड चेन बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार फूड चेन बन गया। तो किसी भी इकोसिस्टम में नॉट ओनली फूड चेन इज़ फाउंड, आल्सो फाउंड इन फूड वेव्स। ठीक है, यहाँ पर एक केवल फूड चेन ही नहीं होता है, फूड वेब पाया जाता है। जैसे कि ये इंसेक्ट को खाने वाला ये फिश भी है, ये बर्ड भी है, ये कॉर्निवोरस इंसेक्ट भी है ना, स्पाइडर भी है। तो ये एक राइस, एक तो सबसे पहले अगर हम प्लांट की बात करें तो इस राइस प्लांट को खाने वाले बहुत सारे हैं। रैट भी खा रहा है, स्क्वायरल भी खा रहा है, रैबिट भी खा रहा है, इंसेक्ट भी खा रहा है, बर्ड भी खा रही है। देन इंसेक्ट को खाने वाले बहुत सारे हैं, जैसे कि रैट भी खाएगा, फ्रॉग भी खाएगा, कार्निवोरस इंसेक्ट भी खाएगा, है ना, और ऑल भी खाएगा, स्नैक भी खा सकता है इसको। तो यहाँ पे बन गया बहुत सारा। देन अगर फिश की बात करें, इंसेक्ट को फिश खा रहा है तो फिश को जो है वो बर्ड भी खा रही है, ऑल भी खा रहा है, ह्यूमन बीइंग भी इसको खा रहे हैं, एंड फॉक्स भी खा रहा है, एंड स्नैक भी खा रहा है ना। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे एक इंसेक्ट की बात करें तो ये बर्ड भी खा रही है, कार्निवोरस इंसेक्ट भी खा रहा है, फ्रॉग भी खा रहा है, ऑल भी खा रहा है। तो या कोई भी इकोसिस्टम है वहाँ पर एक सिंगल फूड चेन तो जनरली नहीं होता है, फूड चेन ही बनता है। बट अगर हम एक सिंगल उसमें लें तो वो फूड चेन कहलाता है। और बहुत सारे जब जाल बन जाते हैं, नेट का लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो फूड वेब कहलाता है। ओके, स्टडिंग अ फूड चेन ऑफ द फूड वेब इस फिगर में, एंड एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड a hectare 1000 square meter of a rice farm. It was found that the number were in the following squares. अगर हम राइस का प्लांट जो है वो लें 1000 स्क्वायर मीटर राइस प्लांट, तो इसमें अगर फूड चेन बना रहे हैं, है ना, देन 100 रैट्स यहाँ पर हैं, और इनको खाने वाले 50 स्नैक्स हैं, एंड 50 स्नैक्स को खाने वाले 50 हॉक्स हैं। तो ये क्या बन गया, एक फूड चेन बन गया। ठीक है, देन विच ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूमर इन द गिवन फूड चेन। कंज्यूमर, इस फूड चेन में कंज्यूमर कौन है, स्नैक भी हैं एंड हॉक्स भी है, एंड रेट्स भी है ना। यहाँ ये प्रोड्यूसर है, प्लांट ओनली प्लांट इज प्रोड्यूसर एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इज आर कंज्यूमर्स। हाउ मेनी राइस प्लांट वुड फीड रैट। रैट अगर यहाँ पर निकालें इसको डिवाइड करके तो कितने प्लांट को एक रेट खाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 100। ओके, एंड हॉक फीड ऑन हाउ मेनी स्नैक। एक हॉक कितने को खाएगा, कितने स्नैक को खाएगा, 10 स्नैक को खा रहा है। इट रैट्स आर किल्ड, हाउ वुड इट इफेक्ट राइस प्लांट, स्नैक एंड हॉक्स। अगर यहाँ पे हम रैट्स को हटा दें तो राइस प्लांट को जो खाने वाला रैट्स है उसको अगर हम हटा देते हैं तो स्नैक और हॉक्स पे क्या फ़र्क पड़ गया। स्नैक को खाने के लिए रैट्स नहीं मिल पाएंगे और हॉक को खाने के लिए स्नैक नहीं मिल पाएंगे, है ना। स्नैक को खाने के लिए रैट नहीं मिल पाएगा, स्नैक वहाँ चला जाएगा। देन हॉक को खाने के लिए वहाँ पर स्नैक नहीं मिल पाएगा तो हॉक्स भी चले जाएगा। देन वहाँ का जो ये फूड चेन है वो क्या होगा, ख़त्म हो गया, है ना। इफ़ यू आंसर द अबव क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फूड वेब, हाउ डू यू थिंक the killing of all rats would affect the population of the squirrels and the herbivorous insect feeding on the plant। वो इंसेक्ट जो प्लांट को खाते हैं और जो रैट्स हैं, स्क्वायरल है, रैबिट्स हैं, उनको सब हटा दें हम, तो वहाँ के इकोसिस्टम में या इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वहाँ पे जितने भी हैं जो कॉर्निवोर्स हैं जो इन पे डिपेंड है,
उनको फूड नहीं मिल पाएगा तो वो क्या होगा, वहाँ से चले जाएंगे, वहाँ का इकोसिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, and there is such a lot of diversity in the living world that the relationship of eating and being eaten cannot be completely understood by a food chain। तो फूड चेन किससे मिलके बनता है, खाए जाने वाला प्रोड्यूसर एंड खाने वाले कंज्यूमर से मिलकर क्या बनाते हैं, वहाँ का फूड चेन बनाते हैं। अ फूड वेव गिव्स बेटर प्रीव्यू ऑफ द सेम, है ना। तो फूड वेव भी ऐसे ही बनता है। वी फाइंड एज वी स्टडी फूड चेन एंड फूड वेव दैट सम ऑर्गेनिजम्स आर slowly dependent on plant while some others are slowly dependent on other organisms। इनमें से कुछ जो है वो टोटल ही प्लांट पे डिपेंडेंट हैं और कुछ जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। दिस गिव्स अस एन आइडिया दैट देयर आर डिफरेंट लेवल्स इन द रिलेशनशिप ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। दोज बीइंग ईटन आर कॉल्ड प्रे while those that eat them are predator। ठीक है, तो यहाँ पर खाए और खाए जाने वालों की एक चेन बना है, वेब बना है। तो जो खाया जाता है सबके द्वारा वो कहलाता है प्रे, और जो खाने वाला होता है वो कहलाता है प्रीडेटर। फॉर एग्जाम्पल एक फूड चेन हम लें कि प्लांट को इंसेक्ट खा रहा है तो प्लांट प्रे है और इंसेक्ट प्रीडेटर है। वाइल व्हेन द फिश ईटिंग insect is prey and fish is a predator। okay, we call this level as trophic level। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। द राइस प्लांट एट वन ट्रॉपिक लेवल while the rat another and the snake and hawk still others। तो ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, एक ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं जिसमें कि खाए और खाए जाने वालों की संख्या रहती है। और इस ट्रॉपिक लेवल के बारे में हम डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बाय फ्रेंड्स।